तेरह 14 वर्षों से घर से बिछड़े बच्चे को जिला कारागार में उसके परिजनों से मिलाया गया। 8 साल का बच्चा अपने माँ बाप की डांट से 13 साल पहले घर छोड़कर भाग आया था और अपराधी बन गया था, जो जिला कारागार में बंद था। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जेल का है। जी हाँ, अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि मेले, ट्रेन हादसों और अन्य मामलों के चलते बच्चे अपने माँ बाप और परिजनों से बिछड़ जाते थे और बाद में जवान होकर अपने माँ बाप को भावुकता के साथ मिल जाया करते थे। यह नज़ारा तो फिल्मों में होते रहे हैं, लेकिन आज जो वास्तविक नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह एक सच्ची घटना है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की जेल में बंद एक युवक के साथ कुछ फिल्मी मगर सच्ची घटना घटी। जेल में बंद युवक करीब 13-14 साल पूर्व, जब उसकी उम्र लगभग 8 साल की रही होगी, अपने माँ बाप की डांट से क्षुब्ध होकर घर से फरार हो जाता है और भागकर जनपद मुजफ्फरनगर पहुंच जाता है। यहाँ पर गलत हाथों में पड़कर धीरे धीरे 8-9 साल का बच्चा 22-23 साल का हो जाता है और फिर एक दिन चोरी के मामले में जेल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा से होती है, जो प्रतिदिन की भांति जेल में बंद बंदियों के साथ मुलाकात कर उसकी वास्तविकता, उसके हालचाल एवं अन्य बातें रोज़ किया करते थे। जैसे ही सीताराम शर्मा की नज़र उक्त युवक पर पड़ती है तो वह उसे बहुत प्यार, स्नेह के साथ बातचीत करते हैं और उससे उसके घर का पता मालूम करते हैं। युवक द्वारा अपना नाम, पता बताए जाने और भविष्य में अपराध न करने की बात पर जेल अधीक्षक के दिल में मानो एक दया भाव जागृत होती है और वह उस युवक को उसके परिजनों से मिलाने का बीड़ा उठा लेता है, जिसके चलते जेल अधीक्षक एवं उनकी टीम लगभग 15-16 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद युवक के घर का पता मालूम कर लेते हैं और उसके परिजनों से जेल में बुलाकर उसकी मुलाकात कराते हैं। आज एक बच्चा मिला है परिजनों को बहुत दिनों बाद, क्या क्या? देखिए, हम लोग यहाँ हर शनिवार को परेड करते हैं, शनिवार सोमवार को, यानी सारे बंदियों से मिलते हैं। उसी में पिछले 15 दिन में एक ये लड़का दिखा 22-23 साल का, तो उसे जब पूछा गया तो उसके घर के बारे में, तो उसने ये बताया कि मैं तो जब 8 साल का था उस समय अपना घर छोड़ दिया था पिता की डांट की वजह से। उसके बाद वो कुछ गलत लोगों की संगत में आके चोरी इस तरह के काम करने लगा, तो वो चोरी के अपराध में ही जेल में था। तो जब उसको काउंसिल किया कि घर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, तो वो जाना तो चाह रहा था, तो मेरे घर वालों को पता है, तो उसका अनुसार उसके घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि वो घर से भाग के आया था। अच्छा, उसको अपने घर का डिटेल भी नहीं ज़्यादा पता था, क्योंकि जब 8 साल का था जब आया था, तो उसे अपने पिता का नाम और गांव का नाम मालूम था केवल। उस आधार पे हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, खासकर ये डिप्टी जेलर हेमराज को पूरा जिम्मा दिया था कि कौशाम्बी में हर थाने में पता करो, इस गांव का नाम पता किया जाए, उसके पिता का नाम पता किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ पता लग पाई। उसके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा 13-14 साल पहले बच्चा चला गया था, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। आज उस लड़के की माँ और उसके बड़े भाई मिलने आए हैं। तो निश्चित हम लोग भी इस अवसर पर बड़े भावुक हुए, जब 13-14 साल बाद एक माँ अपने बच्चे से मिल रही है, और जो बच्चा उम्मीद ख़त्म हो गई थी, जिसकी लगभग वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। तो अच्छा लगा हम लोगों को भी कि हम लोग के थोड़े से प्रयास से एक माँ बेटे का मिलन हो पाया। सर, लगभग इस प्रयास में, जैसे आप एक माँ को उसके बिछड़े हुए बेटे से मिलाने में कितना समय लगा और किन किन परेशानियों का सामना आप लोग को, आपके विभाग को करना पड़ा होगा? देखिए, लगभग 15 दिन की पूरी एक कवायद रही इसमें, और ये था कि हमें सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग करना पड़ा। लगभग सारे थानों में, कौशाम्बी में, हर ये चूँकि जो गांव था उसका, उस गांव का नाम सब थानों में बताया गया कि वहाँ से ये गांव है। तो चूँकि एक नाम के कई गांव होते हैं ज़िले में, तो उस तरह से तहसील का नाम पता नहीं था। तो काफ़ी लगभग कुछ अपने प्राइवेट लोग भी जो अपने संबंध थे वहाँ ज़िलों में, उन लोगों को भी लगाया, तो वो लोग भी आखिरकार ये इस मिशन में सफल रहे। और इसमें संतुष्टि का भाव ये है कि जेल की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है, और आज एक लड़का जो अपराधी बनने की ओर अग्रसर था, चूँकि वो घर से भाग के चोर बन गया था, चोरी के मामले में था, आगे निश्चित है जमानत हो जाती उसकी, फिर भी उन्हीं लोगों के साथ रहता जो अपराधी वृत्ति के थे, तो हो सकता है बड़ा अपराधी बनता। तो इसमें जो सुधार गृह की संकल्पना को साकारित करने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की, उसके घर के, उसके परिजनों के बच्चों, अपने परिजनों के पास पहुंच जाए वो,
तो ये पूरी संभावना है कि दोबारा से वो अपने उस अपराध की दुनिया में, उस गंदगी में फिर से नहीं जाएगा। उनकी माँ आपसे मिली, किस तरह का धन्यवाद आपके विभाग को दे रही है, क्या संतुष्टि जाए? देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ होती है माँ के लिए उसका बेटा। तो निश्चय ही जब वो माँ पहली बार जब हम हमारे कार्यालय में उस बच्चे को बुला के हम लोगों ने कराया उनका मुलाकात, तो वो निश्चय बहुत बड़े भावुक पल थे। उसमें हमारे अधीनस्थों के भी सब भावुक चेहरे थे। मैं खुद भावुक था क्योंकि बड़ा एक ऐसा पल था जो जिसमें निःशब्द हो जाए व्यक्ति कि 14-15 साल बाद जिस बच्चे की उम्मीद ना रही हो किसी को, माँ बाप की उम्मीद छोड़ चुके हों कि कभी मिलेगा, पता नहीं कहाँ खो गया है, जिंदा है या नहीं है, इस तरह के भाव तमाम आते हैं। जैसा उस माँ ने बताया कि मेरे रोज़ सपनों में आता था ये लड़का, तो वो कभी नहीं भूल पाई होगी। और कोई माँ अपने बच्चे को नहीं भूल पाती कभी, चाहे वो 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, चाहे जितना समय हो जाए, वो नहीं भूल पाती। सावित्री देवी, सावित्री, आप कहाँ की रहने वाली हो? इलाहाबाद कौशाम्बी जिला। ये जो आपका लड़का था, ये आपसे कब बिछड़ा था और किस बात को लेके बिछड़ गया था? मैं इसके पापा जरा से डांट दिया, एक आध रपट मार भी दिया होगा, मैं तो थी नहीं वहाँ। बस जब से ये लापता है, कितने साल हो गए? इसे 11-12 साल हो गए। जब इसकी क्या उम्र रही होगी जब ये 11-12 साल पहले? 8-9 बस। जब ये बिछड़ गया और आज 11-12 साल बाद मिला है, इतने दिन आपके इसके बगैर गुजरे, कैसे गुजरते थे वो दिन? ये तो माँ ही जानती है, अपनी माँ से पूछियो बच्चे कि माँ कैसे रहती। जब आज आपको ये मिला है आपका लड़का, कितनी खुशी आपको है और कैसे मिला है? ये सब इन्होंने मिलवाया, तो आप अपने बच्चे से मिले 12 साल मिल बाद, गए। क्या माँ का लाड रहा उसके साथ? अब ये तो ऊपर वाला जानता है, और इनकी मेहरबानी जो आज मुझे मेरे बच्चे से मिलाया। तो बच्चा मिलने के बाद क्या इच्छा जाहिर करी? अब उसने आपके साथ जाने की इच्छा जाहिर करी, क्या बोल रहा है? इतने साल कैसे बिताए उसने, कहाँ कहाँ रहा? ये तो कह रहे मैं सो रहा था, नहीं, 11 साल तक कहाँ आपसे कहाँ दूर। भटका है, ये तो अभी बताया नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। अब जैसे मुलाकात हुई आपकी, किस तरह का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों से के द्वारा आपका बच्चा मिला है? बस मैं तो अपने दिल से यही कहूँगी, जैसे मेरे बच्चे ऐसे ये मेरे, इनके बच्चे हमेशा सदा खुश रहे, इन पे कभी कांटा ना चुभे। इतनी लंबी उम्र प्रभु दे इनकी। कभी उम्मीद थी आपको बच्चे से मुलाकात होगी आपकी? कभी सोचा था? बस आज थी, आज के ऊपर थी मैं। ओके।